हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स जो मेन सब्जेक्ट्स के हैं क्लास 10th और 12th के, वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। और माइनर सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और आप लोगों में से काफ़ी सारों ने माइनर सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे भी दिए हैं। लेकिन मेजर सब्जेक्ट्स को लेकर एक अलग तरह का एक्साइटमेंट है, एक अलग तरह का नर्वसनेस भी है। तो उसी को लेकर आज हम लोग कुछ आइडियाज, कुछ व्यूज यहाँ पर शेयर करेंगे। और हमारे साथ एग्जाम एक्सपर्ट भी हैं जो कि आपके इन नर्वसनेस, इस एक्साइटमेंट के को भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्वागत करते हैं। हमारे साथ एग्जाम एक्सपर्ट है यहाँ पर मिस्टर अंकुश। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे इस एग्जाम एक्सपर्ट शो में आए हैं। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया और मुझे अपने व्यूज रखने का एक मौका दिया। जी सर, सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहला जो मतलब मेरे मन में ये एक सवाल यही आ रहा है कि एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स होते ही हैं, लेकिन जब वहाँ पे उसके आगे बोर्ड शब्द लग जाता है तो वो कुछ अलग ही लेवल का फीलिंग हो जाता है। और स्टूडेंट्स हैं जो पेपर तो देते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, लेकिन जब भी बोर्ड एग्जाम्स की बात होती है तो एक अलग तरह का नर्वसनेस उनके बीच में आ जाता है। तो उस नर्वसनेस को मतलब कैसे वो टैकल करें इस स्टेज पे, जब आपको पता है कि आपके एग्जाम्स जो मेजर सब्जेक्ट्स के हैं वो बस 2 या 4 दिनों में शुरू होने वाले हैं। देखिए, नर्वसनेस होना कोई ये मतलब अलग बात नहीं है, ये कॉमन सी बात है। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं है, ये हम लोग लाइफ में सभी नर्वसनेस का फेस करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जब एग्जाम्स की बात आती है तो कोई भी स्टूडेंट हो, जितना भी वेल प्रिपेयर्ड हो, एक नर्वसनेस तो उसके अंदर होना कॉमन बात होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपको नर्वसनेस होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम तो एग्जाम है। हाँ, उसके आगे बोर्ड शब्द लग गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई अलग तरह का एग्जाम हो गया है। ये जरूर है कि अब एक जब बोर्ड एग्जाम की बात होती है तो आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ आपकी क्लास के 20, 40, 60, 80, 100 स्टूडेंट्स के तक लिमिटेड नहीं रहता। वो जो कंपटीशन है उस बोर्ड के अंडर आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपका हो जाता है। और इतने सारे स्टूडेंट्स में आप अपने आप को कहाँ पे रख सकते हो, कहाँ पे अपने आप को प्लेस कर सकते हो, किस पोजीशन पे आ सकते हो, वो एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नर्वसनेस होना एक आम बात है, तो बच्चों का नर्वस होना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो नर्वस जो आप हो रहे हो वो इतना नहीं होना चाहिए कि वो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करे। आपको उसको अच्छे से टैकल करना बहुत जरूरी है। जी। से जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स की बात होती है तो यहाँ पे एक प्रेशर होता है कि आपकी स्कोरिंग होनी चाहिए, आपको आगे एडमिशन लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। तो उस प्रेशर से कई बार बच्चे अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। तो उस चीज को कैसे मतलब बच्चे अपनी लाइफ में मतलब सुधारें या टैकल करें। देखिए, परफॉर्मेंस का प्रेशर तो हर एग्जाम में होता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो नॉन बोर्ड एग्जाम है। हाँ, ये अलग बात है कि आपका जब वहाँ पे बोर्ड आ जाता है तो प्रेशर जो है वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि ये हमारे ही मतलब सिस्टम में बना दिया गया है कि अगर आप एक बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो इट्स लाइक कि आप कोई बहुत बड़ी मतलब लड़ाई लड़ रहे हो। लेकिन हमें ये बात समझने की जरूरत है कि बोर्ड एग्जाम भी एक सिंपल एग्जाम की तरह ही होता है। वहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर हैं, वहीं पे आपका जो सिलेबस आप पूरा साल या 6 महीने 8 महीने पढ़ रहे हो वही सिलेबस में से क्वेश्चंस पुट होंगे। वैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है, वैसे ही आपकी चेकिंग होती है, वैसे ही आपके मार्क्स आते हैं। अगर आपने एग्जाम अच्छा किया है तो आपके अच्छे स्कोर आएंगे, अगर आपने स्कोर एग्जाम अच्छा अटेम्प्ट नहीं किया तो आपका स्कोर भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन बोर्ड की वजह से इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा हाइप कर दिया जाता है कि आपका ओके ये है वो है फलाना है। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी परफॉर्मेंस स्ट्रिक्टली आप ही के हाथ में होती है। आप पूरा साल या 6 महीने कैसे मेहनत करते हो वही आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन या 2 दिन में होने से आपकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। प्रेशर है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये हम लोग जैसे मर्जी बात कर लें, प्रेशर हमेशा है और हमेशा रहेगा। इस बात को हम लोग निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हमारे कल्चर सिस्टम में यहाँ पे बना दिया गया है, एक मार्क्स को लेके एक प्रेशर बना दिया गया है स्टूडेंट के ऊपर, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं उसको फील होता ही है। और ये प्रेशर यकीन मानिए उन बच्चों पे ज्यादा होता है जो परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे होते हैं।
उनको ज्यादा मतलब इस चीज का प्रेशर फील होता है कि यस उनको इतना स्कोर तो करना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल उनकी एक इमेज बन चुकी होती है कि यस ये बच्चा तो 90 स्कोर कर ही लेगा, 90 प्लस स्कोर कर ही लेगा। तो उसको ज्यादा होता है कि यस अगर मेरा स्कोर कम रह गया तो फिर मेरे को प्रॉब्लम होएगी, मतलब मेरे को सुनाएंगे या नहीं सुनाएंगे, तो इसलिए वो प्रेशर रहेगा। लेकिन आपको खुद से ये एक लड़ाई लड़नी होती है और आपको खुद को ये तैयार रखना होता है कि आपने पूरा साल, पूरे 6 महीने 8 महीने मेहनत की है और वो हार्ड वर्क आप लोगों का एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा। 5-10% इधर उधर हो सकता है, बट ऐसा तो नहीं होने वाला कि आपने मेहनत फुल की और आपका स्कोर बहुत ही ज्यादा हाफ से भी कम हो जाए या 60-70 रह जाए। अगर आपने 90 प्लस की मेहनत की है तो ठीक है, इफ यू कैन नॉट स्कोर 90%, स्टिल यू कैन स्कोर 80 और 85%। तो ऐसा ही हो सकता है, ऐसा तो नहीं होने वाला कि आपका 90 का परसेंट का तैयारी थी और वो 60 रह गया, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो आपको ये दिमाग में अपनी आपको रखना पड़ेगा कि आपकी परफॉर्मेंस पे इसका कोई नेगेटिविटी ना आए। जी सर, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्स के दिनों में बच्चों में एक अलग तरह का मतलब प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं खुद ही कि हम लोग ये भी कर लें वो भी कर लें, सारा कर लें। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या ये चीज़ सही है कि वो लास्ट के डेज में सारा सिलेबस या फिर सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने अपने पूरे करिकुलम में कितनी मेहनत की है। लेट मी से एक सब्जेक्ट में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स में से आपने पूरा साल 6 या 7 चैप्टर्स की अच्छे से तैयारी की है। अब आप वो 6 to 7 तैयार कर चुके हो और एग्जाम्स में रह गए, लेट मी से 7 डेज रह गए। अब आपके माइंड में ये आ गया है कि मेरे वो 6 to 7 तो तैयार हैं, अब मैं वो जो 2-3 चैप्टर बच गए हैं वो कर लूँ। लेकिन अब आपको भी पता है कि एक हफ्ते के अंदर आपको 2 से 3 चैप्टर तो नहीं करने वाले, परफॉर्म नहीं आप इतने अच्छे से कर पाओगे। तो आप एक एक्स्ट्रा दिमाग में ही अपने आप को ही आपने कैसी सिचुएशन में फंसा लेते हो जिसमें से आपको निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए यही एडवाइस है मेरी तरफ से कि आप लोगों ने जितना अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड किया हुआ है इन 6-7 मंथ्स में या जो भी आपका टाइम पीरियड आपको मिला है, उसी को लेकर अपना कंटेंट और स्ट्रॉन्ग करें, उसी को आप लोग और स्ट्रॉन्ग करें ताकि कि जो 60-70-80% जो भी आपका कवरिंग है उसमें से कुछ भी मिस आउट ना हो जाए। आपने 70% कवर किया हुआ है, आप 30% पे जा रहे हो। अब जब एग्जाम्स के लिए 2-4 दिन रह गए हैं, वो 30% तो मुझे नहीं लगता कि आप कवर कर पाओगे प्रॉपरली। हाँ, उसके चक्कर में आप जो 70% है उसको भी आप लोग यहाँ पर एक मिक्स वेज बना लोगे और वो आपको तंग ही करेगा। तो इसलिए मेरी एडवाइस तो यही है कि आप अपने जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसी को और स्ट्रॉन्ग करें, रादर देन कि जो आपका पेंडिंग है या जो आपका वीक है आप उसको स्ट्रॉन्ग करने में लग जाओ इन दिनों में। क्योंकि ये वो टाइम नहीं होता कि जब आप कोई नई चीज करो या फिर आपने कोई जो चीज टच ही नहीं की है या बहुत कम की है, आप उसको लेकर आप अपना कॉन्स्टेंटली उसको दिमाग या अपनी पढ़ाई उसके ऊपर फोकस करो। जी सर, अगर किसी स्टूडेंट का मतलब एक एक्सपेक्टेशन होता ही है, हर स्टूडेंट को पता होता है कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की है, तो आपको क्या लगता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? मतलब एग्जाम में वो क्या एग्जाम में मतलब सोच के जाए कि मेरे को इतना टारगेट सेट किया हुआ है, मतलब कैसे उसको मतलब अपना एक स्कोरिंग जो है वो सेट करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। स्कोरिंग हमें एक सेट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। सपोज करें जैसे कि सीबीएसई 10th क्लास के एग्जाम्स की बात करूंगा, वो 40 मार्क्स के आ रहे हैं टर्म 1 में और +2 के 35 में से मतलब पेपर सेट होंगे। अगर मान लो आपने 40 मार्क्स का पेपर दिया है, आप पूरा साल अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो और आपके पास ये एक्सपेक्टेशन आ गई है कि आप 90% तो स्कोर कर ही लोगे, इवन 95 भी जा सकते हो, यानी कि 40 में से मैं 36 या 38 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकता हूँ। तो आप वही सोच के जाओगे कि मेरा 36 और 38 तो बनना ही चाहिए। अब ये आपका पीक लेवल है कि आपने सोच लिया कि मैं 36 या 38 तो कर ही लूंगा, पक्की बात है। मेरी एडवाइस ये है हर स्टूडेंट को कि जितना आपको लगता है कि आप इतना स्कोर कर सकते हो, अपनी एक्सपेक्टेशन को -2 करके चलें। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो 36, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप 36 की काटा मारें, 34 पे आए। इससे क्या होगा, इससे आप एक रिलैक्स जोन में चले जाओगे। अगर आप 36 वाली लाइन में ही चलते हो तो आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को बताओगे 36 तो मेरे सही होने ही चाहिए, 36 तो मेरे आने ही चाहिए। और वो एक एयर प्रेशर आप अपने दिमाग को भेज दोगे कंटिन्यूसली, जिससे वो आपके दिमाग को प्रेशराइज करेगा। तो ब्रादर देन कि आप अपनी जो आपकी कैपेबिलिटी है
उससे 2 कदम आप पीछे हो जाए। 2 कदम पीछे होंगे तो आप 34 के अचीवमेंट करोगे। 34 जब आपके आ गए तो ऑटोमेटिकली है कि अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की हुई है, आपका एग्जाम आपके कंट्रोल में है, तो वो नंबर ऑटोमेटिक 34 से प्लस चले जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले ही अपना टारगेट इतना हाई सेट कर लेते हो और एग्जाम के अंदर आपका कोई क्वेश्चन 1 2 3 गलत हो जाता है और वो आपको स्कोरिंग बिलो हो जाता है, फिर आप डिसअपॉइंटमेंट में हो जाते हो कि यार मैं तो ये सोचा था और ये हो गया। तो इसीलिए बेटर है कि पहले अपने आप को एक सेफ जोन में रखें और फिर एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली अपना सेट हाई करें, रादर देन क्या पहले से उसकी एक्सपेक्टेशन इतना पीक पे ले जाओ। आप पहले पीक पे जा रहे हो तो आप एग्जाम में क्या अचीव कर लोगे। तो इससे बेटर है कि आप पीक से 2 कदम नीचे आए और एग्जाम के अंदर उस पीक को अचीव करें। और एक और बात, हमेशा लाइफ में ये होता ही है, ये सिर्फ एग्जाम्स की नहीं है, ये नॉर्मल भी है। अगर हम उम्मीद करते हैं और उम्मीद से हमें कम मिलता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, हमें डिसअपॉइंटमेंट होता है, हम सोचते हैं कि हमने तो ये टारगेट सेट किया था, हमें तो ये था, बट ये तो ये अचीवमेंट हुई अपनी। लेकिन अगर वही चीज उल्टा हो जाए, हम लोग एक्सपेक्ट करें किसी चीज 10 की और हमें 12 आ रही है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग को खुशी और ही लेवल की चली जाती है कि यार मैं तो 10 ही सोचे थे, बट तो 12 नंबर आ गए मेरे तो मतलब क्या चीज है कि वो जो हैप्पीनेस है, वो खुशी है, वो इसीलिए नहीं आई क्या, अगर 12 स्कोर हो गया, वो इसीलिए आ गई है क्योंकि आपने जो एक्सपेक्टेशन की थी खुद से वो कम की थी, लेकिन आपने अचीवमेंट ज्यादा कर ली है। तो इसी तरीके से एग्जाम भी है, आप अपने आप से उम्मीद कम रखें लेकिन अचीवमेंट आपकी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे चलता क्या उल्टा है, हम लोग एक्सपेक्ट जो मतलब एक्सपेक्टेशन होती है वो तो बहुत हाई लेवल की कर लेते हैं, 99 100 से इसलिए कम नहीं आते, 99 100 से तो कम ही नहीं आते, ऐसे लगता है कि 98 भी आ गए ना तो गलत हो गया। 99 और 100 ही हमारे बीच में बने हुए हैं। और हम लोग इतना हाई एक्सपेक्टेशन पे चले गए और जब मार्क्स आते हैं लेट में से 95 भी आ गए तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या दुनिया ही उजड़ गई है। गलत बात है वो। आप अपना एक्सपेक्टेशन कम करके चलें और अचीवमेंट का लेवल बढ़ा के चले, फिर देखिए कि आपको इससे कितनी खुशी मिलती है। और जैसे मैंने बात की है, देखिए एक्सपेक्टेशन आ गया, अचीवमेंट आ गई, ये कोई एक दिन या एक मतलब 24 घंटे का काम तो है नहीं है। ये तो आपकी पूरे साल की 6 महीने की मेहनत है जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर दिखाई देती है। तो हो सकता है 5 to 10% इधर उधर हो जाए, बट इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए आपने जो मेहनत की है उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेशन जो बन रही है उससे 2 कदम नीचे जाएं, एग्जाम में रिलैक्स होके बैठें और फिर देखें कि आप लोग क्या अचीव कर सकते हो। जी सर, एक और जो बात है कि अगर सपोज कर लें कि जैसे एग्जाम में बच्चा बैठा है, उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, लेकिन एग्जाम में कुछ ऐसा हो गया, कुछ भी उसका 1 2 नंबर का गलत हो गया या ऐसे चल रहा है, वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो उससे कैसे सिचुएशन में सुधार है, एक नॉर्मल बात है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्स की बात करूँ तो मैथ एक कॉमन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी एक प्लस माइनस की एक मल्टीप्लाई की गलती हो गई और आपका आंसर गलत आ गया। जैसे कि एमसीक्यू पैटर्न बनना है, आपका आंसर 1 आ रहा है, लेकिन वहां पे आपका ऑप्शन -1 भी है और 1 भी है और सही आंसर -1 है। आपका 1 निकल गया तो आप बहुत कम चांस है कि उसको दोबारा चेक करोगे और आप 1 पे टिक लगा दोगे। लेकिन जब आप बाद में देखोगे, साथ वाले से मैच करोगे या खुद ही निकाल के देखोगे तो -1 आ रहा होगा, तो आप सोचोगे यार ये तो गलत बात हो गई, और उस केस में आप डिसअपॉइंटमेंट में चले जाओगे, आपको लगेगा कि गलत हो गया, ये तो मेरा नंबर फालतू का कट गया। तो इसीलिए इस सिचुएशन से बचने के लिए या इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए सबसे बढ़िया जो चीज है वो यही है, क्योंकि ये मेरी गलती थी कि मैंने इसको रीचेक नहीं किया। नेक्स्ट एग्जाम्स में या नेक्स्ट एग्जाम जो भी होंगे उसमें मैं ये अपनी गलती सुधारूंगा, और जो भी इसमें 1 2 3 जो भी नंबर मेरा ऐसे कट गया, मेरी मतलब सिर्फ गलती की वजह से, जो गलती होनी नहीं चाहिए थी उसको मैं सुधारूंगा। अब ये तो है नहीं कि ये एक ही एग्जाम होना है लाइफ में, लाइफ जितनी चलती रहेगी एग्जाम होते रहेंगे, ये आपके सब्जेक्ट का एग्जाम है और वैसे भी लाइफ एग्जाम आपको देती रहती है। तो इसलिए ये नहीं कि आप नेगेटिव हो जाओ और सोचो कि यार ये तो खत्म ही हो गया कहानी, ये तो एक क्वेश्चन गलत हो गया, ओ यार ये तो नंबर कट गया। ये हालांकि ये बातें करनी इजी होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि हर जो एज ए स्टूडेंट, हम लोग भी एज ए स्टूडेंट में ही मतलब ये चीज हो चुकी है कि क्वेश्चन गलत होता था तो हमें बड़ी डिसअपॉइंट होती, यार ये तो मेरे को आता था, ये तो मैंने गलत कर दिया, उधर प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था मल्टीप्लाई कर दिया, होता है। लेकिन बेस्ट वे यही है इस चीज से बाहर आने का कि आप ये सोचें कि ये मैंने गलती की है और मुझे नेक्स्ट टाइम ये गलती रिपीट नहीं करनी है, बस।
जब आप ये मन बना लोगे तो आज गलती है कल को सुधर जाएगी वो। लेकिन अगर आप सोचोगे गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, तो फिर वो आप उसको डिप्रेशन में लेके जाओगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और वैसे भी आप जितना मर्जी वेल प्रिपेयर्ड हो, जैसे मर्जी आपने तैयारी की है, एग्जाम्स के जो भी आपको 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे जो भी मिलते हैं वो अलग होते हैं, उनकी कोई मैच नहीं है। कोई भी उनको मैच नहीं कर सकता, क्योंकि वो टाइम अलग ही होता है। उसमें आपको पूरे 1 साल का, 6 महीने का जो भी होता है टाइम पीरियड, वो आपकी मेहनत तो उस 1.5 घंटे में आपके सामने आपको दिखनी शुरू हो जाती है कि आपने क्या किया, क्या मेहनत की, कितना आपने अपना हार्ड वर्क वहां पे किया है। वो 1.5 घंटे आप लोगों की जिंदगी के 6, 7, 8 महीने सब एक ही मतलब पल में आपके सामने रख देता है। तो इसीलिए उस टाइम पे प्रेशर होना, नर्वसनेस आना, सब कुछ जायज है। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है या फिर आप लोगों के आपके साथ ही क्यों हो रहा है। ये एक कॉमन सी चीज है। लेकिन जो बच्चा, जो स्टूडेंट इस चीज को टैकल कर गया एक बेहतर तरीके से, वो स्टूडेंट ही मतलब आप लोग बोल सकते हो कि अच्छा वेल अटेम्प्ट पेपर करने जाता है। अब आप लोग देखिए, टॉपर्स के ऊपर हमेशा प्रेशर होता है, उनके ऊपर प्रेशर हद से ज्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बार सेट कर लिया होता है अपने फैमिली के, अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कजन्स, ब्रदर, सिस्टर के आगे, कि वो लगता है कि यार इसके तो इतने नंबर तो पक्का आएंगे आएंगे, इससे कम तो आएंगे ही नहीं आएंगे। तो उसके ऊपर एक ऑटोमेटिकली प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि यार कि अब मेरे आसपास वालों को तो पता है कि मेरा तो स्कोरिंग ये रहता है और इतना तो आएगा ही, अगर कम रह गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए उनको इस चीज को ज्यादा मतलब टैकल करना आना चाहिए। उनको ये समझना होगा अपने आप से, खुद से, कि उनके जो एक्सपेक्टेशन का लेवल है साइड वालों का, वो हमेशा हाई रहने वाला है। अगर मैं बोलूं कि अगर वो 90 ले रहे हैं तो वो साथ वाले 95 एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन आपने आपको आपको खुद को कूल डाउन रखना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि ओके, उनको एक्सपेक्ट करने दें, बट मेरे को ये इतना टारगेट है, और अगर मेरा टारगेट इससे ज्यादा हो जाता है अचीवमेंट में तो फिर ओके गुड है। साथ वाले तो शायद आपके अगर 90 का टारगेट है, 89 आ गए, तब भी आपको कहेंगे कि यार नंबर बड़े कम आए हैं, और कहेंगे भी, जनरल सी बात है, क्योंकि आपने इतना ज्यादा उनको मतलब अच्छे से परफॉर्म करके दे दिया है कि उनको तो आपका एक आधा नंबर कटना भी लगेगा कि आधा नंबर कैसे कट गया। ठीक है, तो इसीलिए उनको थोड़ा प्रेशर टैकल करना ज्यादा जरूरी आना चाहिए। लेकिन जो बच्चे कम कर रहे हैं या एवरेज बच्चे होते हैं, उनका जो लेवल होता है, उनको क्या होता है, उनको ये सिचुएशन से इतना नहीं गुजरना पड़ता, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन लो होती है। वो अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिलीज में भी इतना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करते। सबको ये होता है कि ओके ये स्कोर कर लेगा, ठीक है, हो जाए, इतना भी हो जाए बहुत है, तो वो प्रेशर फ्री होके जाता है। उसको ये नहीं होता कि मेरे को इतना आना चाहिए, मेरे को इतना आना चाहिए। तभी आप लोग शायद देखते भी होंगे, एक जनरल सा व्यू आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये फील कर सकते हो। जैसे सपोज करो 40 का पेपर है, किसी के अगर 38 भी आए हैं, तो शायद वो भी ना उसका मतलब चेहरा वो हो रहा हो, उदास सा, वो सैड बैठा हो। और किसी के ना 23 भी आ गए, वो शायद क्या पता डांस नाचता फिर रहा हो क्लासरूम में। तो वही चीज होती है, एक्सपेक्टेशन की होती है। ये नहीं है कि अब 23 38 से ज्यादा थोड़ी होते हैं। फर्क किस चीज का है? फर्क चीज है एक्सपेक्टेशन का, फर्क है हार्डवर्क का। आपने हार्डवर्क किया था कि 40 से 40 आ जाए, लेकिन आपके 2 नंबर कम हो गए। अब जैसे मैंने बोला, आपने उम्मीदों का पहाड़ इतना बड़ा कर लिया कि जब आप उस पर चढ़ना शुरू कर गए तो फिसल गए। तो इसीलिए कि आप अपनी थोड़ा सा उसको डाउन रखें, ठीक है, और अपने आप को एक पॉजिटिव वे में लेके जाए। अगर आप इस चीज को नेगेटिव में करेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। किससे नुकसान होगा? आपका ये पेपर में तो चलो जो हुआ हुआ, उसका इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी, पेपर में भी पड़ेगा। तो इसीलिए बेटर ये है कि जो हो गया सो हो गया, आगे से पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए पेपर में बैठिए। जी सर, लास्ट क्वेश्चन। जी, एग्जाम्स हैं, 1 या 2 दिन की छुट्टी है, हाउ शुड स्टूडेंट्स प्रिपेयर? कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखिए, एग्जाम्स में 1 छुट्टी है, 2 छुट्टी है, प्रिपरेशन कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ एक अपने आप को तसल्ली होती है कि मेरे को आज 1 छुट्टी मिल गई, 2 छुट्टी मिल गई, मैं ये करके देख लूँ, मैं वो करके देख लूँ, मैं फॉर्मूला रिवाइज कर लूँ, मैं न्यूमेरिकल करके देख लूँ, मैं डायग्राम ड्रॉ करके देख लूँ, मैं बुक में से वो पढ़ लूँ, मैं एक्सरसाइज पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ। एक्चुअली में जैसे मैंने आपको बोला है, अगर आपने 6 7 8 महीनों में मेहनत की है तो फिर ठीक है, वो आप लोग 1 2 दिन में जो भी करना है कर सकते हो। आपने मेहनत नहीं किया, कम किया, टॉपिक्स आधे पचद्दे किए हुए हैं, कभी याद कर लिया, कभी छोड़ दिया, तो वो आपको 1 दिन मिले, 2 दिन मिले, उसका कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए आप जो कर सकते हो, जो आपका मन है वो करे। आपके पास जो नॉलेज है, जो आपके दिमाग में है, जो स्टोर है, वो रहेगा। वो ऐसा तो है नहीं है कि एग्जाम में 1 2 दिन पहले वो निकल जाएगा।
तो छुट्टियां तो मैं तो कहता हूँ कि छुट्टी एक या दो, बस दो से ज्यादा छुट्टी होनी ही चाहिए, चाहे जितना मर्जी बड़ा एग्जाम हो। क्योंकि जिसने बच्चे ने पहले तैयारी की हुई है उसके लिए तो एक दो छुट्टी भी सफिशिएंट है, जो भी वो करना चाहे करे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके छुट्टियों में एक दो तीन छुट्टियों में आप लोगों के सारे दिमाग से निकल जाने वाला है। तो ऐसा तो कुछ होने वाला है अगर आपने अच्छे से मेहनत की हुई है। तो इसीलिए आपको अपने आप को रिलैक्स मोड में रखना होता है। आप ऐसा नहीं कि अब हाँ जी मैं तो जी सुबह 7 बजे उठ गया, रात के 12 1 बजे तक पढ़ता रहा, मैं तो सुबह 5 बजे उठ गया, मैं तो अगले सुबह 5 बजे तक पढ़ता रहा। तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला कि आप लगातार पढ़ते जाए और होता जाए। हाँ ये होता भी है, कुछ बच्चे कह देते हैं कि हम तो एक रात पढ़े थे और इतने नंबर ले गए, हम तो 2 रात पढ़े थे हम तो इतने नंबर ले गए। कुछ बच्चे होते भी हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है, कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, एक दो बार पढ़ते हैं और वो मतलब अच्छे से उसको उनको याद हो जाता है। कईयों के लर्निंग स्किल बहुत फास्ट होते हैं, बहुत जल्दी समझ आता है। लेकिन सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। कुछ बच्चे कुछ बच्चे नहीं, मेजोरिटी ऑफ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंटली धीरे धीरे पढ़ते हैं और उनके दिमाग में धीरे धीरे सारा मटेरियल स्टोर होता है। तो इसीलिए जो ये बच्चे होते हैं उनको तो एक छुट्टी दो छुट्टी मिले तो ठीक है, अच्छी बात है। अदरवाइज उनको छुट्टी ना भी हो फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और सीरियसली बताऊं तो एक या दो में कुछ होने भी नहीं वाला। अगर उन्हें पढ़ा हुआ है तो जस्ट वो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। अगर उन्हें नहीं पढ़ा हुआ तो अगर वो उस पर जाएंगे तब भी उनके दिमाग में वो चीज़ घुसने वाली नहीं है। तो इसीलिए जो भी आपको टाइम मिला है एग्जाम से एक दिन या 2 दिन जो भी है, आप उसको यूटिलाइज करें, अपने आप को हल्का रखें, लाइट करें। और जो मेन मेन चीजें हैं, फॉर्मूलेज हैं, कंसेप्ट है, बस जस्ट वही देखें, ज्यादा उसको डीपली में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने वो चीज को समझा हुआ है, याद किया हुआ है, तो वो एक दिन की छुट्टी में कहीं भी आपके दिमाग से निकलने नहीं वाला। वो जो स्टोर है वो स्टोर होके रहेगा। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और होप है कि हमारे स्टूडेंट्स को भी आपकी बातें सुन के कुछ सीखने को मिला होगा। आखिरी कुछ लाइन अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कह सकें। स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगा, अपने आप पे भरोसा रखें। बेस्ट ऑफ लक भी होता है, ऑल द बेस्ट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इन सबसे बड़ी चीज होती है अपनी मेहनत। अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। अगर हमने अपनी मेहनत सही डायरेक्शन में की होती है, अगर हम लोग सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यार हमारा पेपर अच्छा होएगा ही होएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि हमारा पेपर हमने तैयारी अच्छी किया है कि बुरा हो जाए। जैसे मैंने बोला 5 to 10% की विंडो ओपन रखो कि मेरा पेपर ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, वो छोड़ दो यार। वो 5-10% हर किसी के साथ होने वाला है, कोई अलग आप नहीं हो या कोई अलग और नहीं है। बस अपने आप को इस चीज के लिए तैयार रखो कि मेरा ये ग्राफ है तो मैं से 2 कदम नीचे के लिए यहाँ पे मेरी लाइन खिंच गई है। अपने आप को उस लाइन के लिए तैयार रखो और एग्जाम के अंदर उस लाइन को क्रॉस कर जाओ, बस ये चीज है। ठीक है, और ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस लेने से अगर इजी होती होती चीजें तो फिर आपको स्कूल में पढ़ाया थोड़ी जाता, आपको ये सिखाया जाता कि कैसे स्ट्रेस लिया जाता है। पर ये कोई नहीं सिखाता, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस लेने से ना तो जिंदगी में आप आगे बढ़ सकते हो, ना किसी एग्जाम में, और ना ही कहीं भी। ये तो आपको जो फेस करना होता है, फेस करने पर ही आपको समझ में आता है। और लास्ट बात, एग्जाम्स को एक फेस्टिवल की तरह लो। जैसे हमारे पास दिवाली है, दशहरा है, हमारे पास इतने सारे त्योहार है, तो एग्जाम्स भी एक फेस्टिवल है। उस फेस्टिवल्स में आपको बस धूम मचानी होती है, और वो धूम कब मचेगी? जब आपने अच्छी से मेहनत की होगी। तो इसीलिए अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, एग्जाम में जाइए और दिखा दे दुनिया को कि आप भी एग्जिस्ट करते हो। थैंक यू सर बात करने के लिए हमसे। और बच्चों, उम्मीद है कि आपको इन बातों से मोटिवेशन मिला होगा और अपने एग्जाम्स के लिए आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंड के साथ जाएंगे। थैंक यू।